हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो कि इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूल नंबर 1 एक तरफ से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, यदि आरएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तथा उसमें कोई ऑर्डर या आदेश का भाव आ जाए तो सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखते हैं। और क्या करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखते हैं। जैसे एग्जांपल आपका है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सिट डाउन। देखिए, सबसे पहली बात इसमें यह देखना है कि जो हमारा आरएस है उसमें सेंस कौन सा आया है। सेंस यानी भाव, कौन सा भाव है। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, बैठ जाओ। तो ये अध्यापक विद्यार्थियों को आदेश दे रहे हैं कि बैठ जाइए, इसलिए हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखें द टीचर सेड टू है, इसको हटा देते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर्ड, आप ऑर्डर्ड लिखें या फिर कमांडेड लिखें, दो में से कोई एक लिख दें। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, और यहाँ देखिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, इसको हटाकर टू लिखें। टू के बाद में ये जो लिखा है वर्ब, ये नोट कर लें, टू सिट डाउन। और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है डायरेक्ट का, राम सेड कॉमा एंड कॉमा डू योर वर्क, डू योर वर्क। तो देखिए इसमें क्या है, डू योर वर्क, अपना काम करो। यहाँ पर राम आदेश दे रहे हैं कि अपना काम करो जाके। तो इनडायरेक्ट कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिख लें, राम और सेड या सेड टू को हटाकर हम ऑर्डर्ड या कमांडेड लिख लें। ऑर्डर्ड लिख लिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिख लिया। अब टू लिखने के बाद में क्या करते हैं, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, डू, और योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट में कोई शब्द नहीं है तो हम मान लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, माई। माई क्यों, क्योंकि पॉजिटिव केस है, जैसे योर पॉजिटिव केस है उसी प्रकार माई भी पॉजिटिव केस है। तो हमने लिख दिया माई और हो गया वर्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया, राम ऑर्डर्ड टू डू माई वर्क। ये हमारा एग्जाम्पल बन गया इनडायरेक्ट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे डायरेक्ट, जैसे कहा जाए, माई फादर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा कम हेयर, कम हेयर। देखिए ये हमारा डायरेक्ट है, माई फादर सेड कम हियर, मेरे पिताजी ने कहा यहाँ आओ। तो इसका इनडायरेक्ट भी हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप लिख लें सब्जेक्ट माई फादर, और इसके बाद में सेड है, सेड को हटाकर चाहे तो आप कमांडेड लिखें, कमांडेड। और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप लिख लें टू, क्योंकि कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखते हैं। और उसके बाद वर्ब लिखे। देखिए कम ऐसी वर्ब है, अगर जो आपके आरएस में कम आ जाता है तो इसको कम का गो हो जाता है, गो। और हेयर है, हेयर का देयर। तो ये बन गया, माई फादर कमांडेड टू गो देयर। इस प्रकार से यदि आदेश भाव होता है आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड लिखते हैं या कमांडेड लिखते हैं, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। आप बहुत आसानी से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स क्या हैं। देखिए इसके नियम क्या होते हैं हम आपको बताएं। एक आपने एग्जांपल अभी भी सीखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का कोई भाव हो तो इसको इनडायरेक्ट यदि बना रहे हैं तो क्या करें, सेड या सेड टू को हटा दें और वहां पर ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। अब अगला आपको रूल्स बता रहे हैं। उसमें रूल में क्या है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई सलाह का भाव हो, सलाह यानी एडवाइस,
यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सलाह का भाव हो तो सेड या सेड टू को हटा दें और वहां पर आप जो है एडवाइस लगा दें और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करें। तो देखिए सम एग्जांपल। डायरेक्ट स्पीच आपका क्या है? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट ईट द लाइट फूड। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा ईट द लाइट फूड। इसका मतलब क्या है? ईट माने खाइए, लाइट फूड माने हल्का भोजन करो या खाओ। तो ये आरएस में आप क्या देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का भाव है कि हल्का भोजन करो। तो डॉक्टर साहब पेशेंट को सलाह दे रहे हैं कि हल्का भोजन करिए। तो इस इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाएंगे? द डॉक्टर एडवाइज्ड कर देंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू यूज करें। फिर आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको नोट कर लें। ईट द लाइट फूड और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ईट द लाइट फूड। अगला एग्जाम्पल क्या है? द टीचर सेड टू मी लर्न योर लेसन। अध्यापक ने मुझसे कहा। लर्न योर लेसन का मतलब अपना पाठ याद करो। अध्यापक ने सलाह दिया अपना पाठ याद करने के लिए। तो इनडायरेक्ट कैसे बने? इसमें भी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच आपकी ये है, इसमें सलाह का भाव है। सलाह का भाव यदि होता है तो सेड या सेड टू को हटा देते हैं और उसके नीचे एडवाइस लिख देते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। द टीचर एडवाइज लिख देंगे। सेड या सेड टू को हटाकर एडवाइज लिखें। एडवाइज्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करें। उसके बाद में लर्न लिख लें। और योर है, ये हमारा प्रोनाउन पॉजेसिव केस में है योर। और ये इसमें क्या है? यदि आरएस में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? मी से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? माई। पॉजेसिव केस में माई और लेसन हो गया। तो क्या बन गया? द टीचर एडवाइज्ड मी टू लर्न माई लेसन। अध्यापक ने मुझे अपना पाठ पढ़ने के लिए सलाह दिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कैसे इनडायरेक्ट इसका बने। सेंटेंस है आपका द ग्रैंडफादर सेड टू अस। दादाजी ने हमसे कहा लव योर कंट्री। अपने देश से प्रेम करो। तो इसमें भी सलाह दे रहे हैं देश से प्रेम करने के लिए। तो सलाह है तो सेड या सेड टू को हटाकर आप जो है एडवाइस लिखेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। तो बना लीजिए द ग्रैंडफादर और सेड या सेड टू को हटाकर एडवाइज्ड लिख लें। एडवाइज्ड अस। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिख लें। उसके बाद लव लिख लें। योर है, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलें, अस से बदलें तो क्या हो जाएगा? आवर, पॉजेसिव केस। और कंट्री लिख लें। ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। द ग्रैंडफादर एडवाइज्ड अस टू लव अवर कंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है डायरेक्ट का। द हर्मिट सेड टू मी प्रे टू गॉड एवरी डे। हर्मिट का मतलब साधु या संत होता है। सेड टू मी मुझसे कहा, साधु ने मुझसे कहा। प्रे टू गॉड ईश्वर की प्रार्थना करना। एवरीडे मैंने रोज, रोज ईश्वर की प्रार्थना करो। तो इसको भी हम इसी प्रकार बनाएंगे। इसमें सलाह का भाव है। साधु मुझको सलाह दे रहा है कि ईश्वर की रोज प्रार्थना करो। तो इसमें भी वही काम करना है। सेड या सेड टू को हटाकर आप एडवाइज लिखेंगे। द हर्मिट एडवाइज्ड मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करें। और फिर प्रे वर्ब है हमारी, टू प्रे गॉड, नो चेंज गॉड में। एवरी डे में भी कोई परिवर्तन नहीं, एवरी डे। तो ये बन गया द हर्मिट एडवाइज्ड मी टू प्रे टू गॉड एवरी डे। इस प्रकार से जिस आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में यदि सलाह का भाव होता है तो हम क्या करते हैं, देखा आपने, सेड या सेड टू को हटाकर एडवाइस लिखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
देखिए इसमें आरएस में क्या है, आपको ध्यान देना है ये कि इंपरेटिव सेंटेंस तो ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली ये अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। आपको एक बात ध्यान देना है कि किस सेंटेंस में सलाह है, किसमें आदेश है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तभी आसानी से बन पाएगा। सेंटेंस को पढ़ना है और जानना है कि उसका अर्थ क्या कह रहा है, सलाह में अर्थ आ रहा है या फिर आदेश में आ रहा है या कहीं विनती तो नहीं हो रही है, यह चीज देखना है। और फॉर्मूला वैसे ही है, सेम टू सेम, बस सेट या सेट टू को हटाकर यहाँ पर एडवाइज्ड हो गया है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल दिया है। जो प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं पहले की तरह वो सेम टू सेम वैसे ही चेंज करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अगला इसका नियम क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का इंपेरेटिव सेंटेंस के। देखिए आप याद रखें, अगर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज या काइंडली से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लिखना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देना है। याद रखना है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली का प्रयोग नहीं करना है आपको। बाकी सेम टू है, जैसे कि आप पहले बदलते चले आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी रखना है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट का। जैसे कहा जाए ही सेड टू मी, जैसे है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। तो ये हमारा जो डायरेक्ट है ये देखिए, ये इतना जो है रिपोर्टेड स्पीच है, हमने आपको पहले ही बताया, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है, आप देख रहे हैं ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ से वहां तक, और ये प्लीज से स्टार्ट है। यहाँ पे काइंडली होता तब भी हम यही करते हैं, प्लीज से स्टार्ट है। तो हम जो इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट में से क्या कर देंगे, सेड या सेड टू को हटाकर यहाँ रिक्वेस्टेड लिख देंगे। तो जो इनडायरेक्ट है कैसे बनेगा, ही, अब देखिए सेड टू है, इसको हटाकर हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड हो गया। और उसके बाद देखिए टू तो चला गया, सेड टू पूरा हट गया, बचा क्या, मी हमने लिख लिया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आगे है, इसको भी हटा दें और लिख लें टू। अब देखिए ये प्लीज जो है ये इनडायरेक्ट में हम नोट नहीं करेंगे, प्लीज नहीं नोट करना है, इसको छोड़ देना है, आगे वाला शब्द नोट करो। टू गिव हो गया, मी है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से हमेशा बदलते हैं। तो ही से बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा, हिम। अब देखिए योर आ गया, ये भी बदलने वाला है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले, मी से बदले तो क्या हो जाएगा, माई। और बुक उतार लिया, तो ये बन गया क्या, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। नेक्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट में, जैसे कहा जाए शी सेड टू अस कॉमन कॉमा प्लीज हेल्प मी, ये हमारा डायरेक्ट है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए जैसे अभी हमने चेंज किया सेम टू सेम वैसे ही चेंज करना है। देखिए प्लीज से आया है, आपको ध्यान देना है, प्लीज से आया है तो सेड या सेड टू को हटाकर काइंडली रिक्वेस्टेड लिखना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखना है, प्लीज हट जाएगा। तो बनाते हैं सी और सेड टू को हटा दीजिए, रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, शी रिक्वेस्टेड अस हो गया। कॉमन कॉमा हटा के टू यूज करें और प्लीज को हटा दें और आगे वाला वर्ड नोट कर लें, हेल्प है, हेल्प नोट कर लिया। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदल दें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो क्या हो गया, हर। तो ये इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट बन गया। देखिए डायरेक्ट का अर्थ और इनडायरेक्ट का अर्थ सेम टू सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। बस ये है, एक डायरेक्ट है जो सीधा सीधा कहा गया है, ये है इनडायरेक्ट जो कि दूसरे के शब्दों में कहा गया, यूं कहे तो घुमा फिरा के कहा गया है। तो देखिए अर्थ अगर निकाले तो क्या जा रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया करके अपनी पुस्तक मुझे दे दीजिए। तो जो इनडायरेक्ट बना तो क्या बना, ही रिक्वेस्टेड मी
उसने मुझसे विनती किया, टू गिव हिम माई बुक, टू गिव हिम उसे देने के लिए, माई बुक माने मेरी पुस्तक। तो उसने मुझसे विनती किया कि उसे मेरी पुस्तक दे दो। टू गिव हिम यानी उसे मेरी पुस्तक दे दो। किसे? इसी को, ही, मी, मुझे, ये कहा गया है यहाँ पर। अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, प्लीज हेल्प मी यानी कृपया करके मेरी मदद करो। तो यहाँ पर क्या बना, ही रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प हर, उसने हमसे विनती किया उसी की मदद के लिए, उसने अपनी मदद के लिए हमसे विनती किया, ये बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट का, जैसे लिखा हो, राम said to me, comma, please read this book। तो ये हमारा सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं, प्लीज यहाँ पे काइंडली भी आ जाए तब भी जो है वही रूल करेंगे। राम लिख लिया सब्जेक्ट, और सेड या सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लिख दिया, राम रिक्वेस्टेड मी, काम हटा के टू लिख दिया, और प्लीज भी हट गया, अगला वर्ड उतार दिया, रीड दिस को कर दिया दैट, दिस को दैट बदलते हैं, फिर लिख लिया बुक, और ये हमारा इनडायरेक्ट चेंज हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बनाने से पहले हम आपको कुछ रूल बता दें इसका। देखिए, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच, ये निगेटिव सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच आपकी डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो, कभी डू नॉट से भी स्टार्ट हो जा सकता है और कभी डोंट से भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में ये देखना है कि उसमें आदेश का भाव हो रहा है, सलाह का भाव हो रहा है, कि रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है। आप कई प्रकार से ऐसे सेंटेंस को निगेटिव इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, जो सिंपल तरीका है, सेड या सेड टू को हटाकर वहां पे फॉरवर्ड लिखा जाए, और डू नॉट को हटा दें, कॉमन और कामा को हटा दें, और यहाँ पर टू का प्रयोग करें, बाकी सेम टू सेम नोट कर लें। जैसे ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट बनने जा रहा है, तो क्या लिखें, द मैन है तो लिख लिया द मैन, और सेड आए या सेड टू आए इसको हटा देना और लिख देना फॉरवर्ड आ गया। कॉमन कामा हटा के देखिए, इतना कॉमन इनवर्टेड कामा और डू नॉट ये सब हट जाएगा और आ जाएगा टू, और उसके बाद और पूरा जो है आपका आरएस नोट कर लें, टू मेक अ नॉइज। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। बहुत सरल, सबसे सरल तरीका ये हम आपको बता रहे हैं कि कॉमन कामा को हटाकर, डू नॉट को हटाकर टू लिखें, और सेड या सेड टू को हटाकर फॉरवर्ड लिखें, तो बन गया द मैन फॉरवर्ड टू मेक अ नॉइज। अच्छा, यही सेंटेंस दूसरे प्रकार से भी बन सकता है, अथवा अगर आप चाहें तो ये दूसरे प्रकार से बन जाएगा। क्या करना होगा बताते हैं। द मैन लिख लिया, सेड या सेड टू को हटाकर आपको लिखना है ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड लिख लें, ऑर्डर्ड। उसके बाद में क्या करें, नॉट टू का प्रयोग करें, नॉट टू, फिर मेक अ नॉइज, ये बन गया द मैन ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। आप और एक तरीका है, देखिए, ऑर्डर्ड को हटा दें और यहाँ पे कमांडेड भी लिखा जा सकता है, कमांडेड लिख लें चाहे ऑर्डर लिख लें, सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द डॉक्टर सेड डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। डॉक्टर ने, देखिए, डॉक्टर ने कहा डोंट ड्रिंक, मत पीजिए कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। डॉक्टर ने ठंडा पानी को पीने के लिए क्या किया है, मना कर दिया है। तो आप चाहे ये अपना पैटर्न अपनाइए या फिर ये, दोनों तरीके आपके बहुत ही आसान हैं। और हाँ, अगर जो आपको सलाह लग रही हो तो आप एडवाइस भी लगा सकते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट। तो कैसे बने, द डॉक्टर, और यहाँ पर क्या कर दें, फॉरवर्ड कर दें, द डॉक्टर फॉरवर्ड, उसके बाद में टू, कॉमन कामा और ये डू नॉट को हटाकर क्या टू लिख लें, उसके बाद में पूरा नोट कर लें, टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये बन गया। तो बन गया क्या, द डॉक्टर फॉरवर्ड टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। अच्छा, यही सेंटेंस जो है, ये जो आप देख रहे हैं,
इसी को, इस डायरेक्ट को हम दूसरे प्रकार से इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करके, बल्कि हम एडवाइस लिख दें या फिर जो है ऑर्डर्ड का प्रयोग। हम मानते हैं कि एडवाइस यहाँ दिया गया है, तो हम क्या करें, द डॉक्टर एडवाइस्ड हम लिखे दे रहे हैं, एडवाइस्ड। उसके बाद में क्या करें, वही तरीका है, कॉमन कॉमा डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें, जैसे कि आप ऑर्डर्ड वाले में देख रहे थे, नॉट टू ड्रिंक, पूरा नोट कर ले आप, नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। तो क्या बना, द डॉक्टर एडवाइज्ड नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। आप चाहें तो एक और तरीका है बनाने का, ये वाला तरीका, यानी कि सबसे पहले क्या लिखे, द डॉक्टर, तो आप लिख लें द डॉक्टर एडवाइज्ड है, आप लिख लें कमांडेड। देखिए ऑर्डर्ड या कमांडेड बात एक ही है, द डॉक्टर कमांडेड। उसके बाद में क्या करें, कॉमन कॉमा डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें, नॉट टू लिखते हैं, ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, द डॉक्टर कमांडेड नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। अब अगला एग्जांपल है, माय फादर सेड डू नॉट रन ऑन द रोड। तो देखिए यहाँ पर भी डू नॉट आ गया। आप जो भी तरीका अपना है वो सही है, फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर कमांडेड लगा सकते हैं। सबका जो है थोड़ा बस चेंज है होगा। क्या चेंज होगा, अगर फॉरवर्ड वाला सेंटेंस आप बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, नॉट टू का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जो इनडायरेक्ट बना है इसमें नॉट टू का प्रयोग कहाँ है, नहीं है। अगर कमांडेड लगा रहे हैं या ऑर्डर लगा रहे हैं तो नॉट टू जरूर आएगा, नॉट टू जरूर आएगा। तो आप चाहे जैसे बनाए, तो इनडायरेक्ट देखिए, माई फादर और सेड है, इसको हटा देंगे तो फॉरवर्ड लिख देंगे, फॉरवर्ड, माई फादर फॉरवर्ड। उसके बाद कॉमन कॉमा को हटा दें, डू नॉट को हटा दें, तो क्या लिखें, टू, ओनली टू लिखें, टू रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। ये बन गया, माई फादर फॉरवर्ड टू रन ऑन द रोड। तो देखिए इनडायरेक्ट अगला है हमारा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसमें क्या देखे हैं, प्लीज आ गया, प्लीज डू नॉट, प्लीज या काइंडली आ जाता है तो क्या करते हैं, सेड या टू को हटा के रिक्वेस्टेड लिखते हैं, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यदि है और प्लीज है इसको हटा देते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे मोहन रिक्वेस्टेड, सेड को हटा दें और लिख लें रिक्वेस्टेड, और कॉमन कॉमा हटा के नॉट टू लिख दें। निगेटिव है ना, इतनी चीज ये हट गई, और क्या लिख दिया, नॉट टू, नॉट टू। डिस्टर्ब लिख दिया, डिस्टर्ब मी। देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और ये हमारा इनडायरेक्ट चेंज हो गया। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके क्या है, ये वही है, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तथा निगेटिव हो, डू नॉट हो, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को हटा के रिक्वेस्टेड लिखते हैं, और कॉमन कॉमा हटा के प्लीज काइंडली डू नॉट को हटाकर हम क्या करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सी हमने लिख दिया, सेड या सेड टू को हटा दें और लिख लें रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड के बाद में क्या लिखें, ये देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमन कॉमा को हटाकर काइंडली को भी हटा दें, प्लीज है तो भी हटा दें, काइंडली को हटाएंगे, यहाँ पे टू का प्रयोग करें। निगेटिव नहीं है तो इसलिए नॉट ना लिखें। पोस्ट है, पोस्ट लिख लें, दिस को दैट में बदल लें, और लेटर, लेटर नोट कर लें। तो हमारा इंडायरेक्ट बन गया, सी रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दैट लेटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही सेड काइंडली डू नॉट सिट हियर। ये निगेटिव आपका सेंटेंस है, डू नॉट आ गया, तो क्या करें, ही सेड को हटाकर क्या लिखें, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। और उसके बाद में क्या करें, कॉमन कॉमा प्लीज काइंडली डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें, नॉट टू। सिट, सिट लिख लें और हेयर को कर लें देयर। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सर्वेंट सेड प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। तो इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट। सबसे पहले क्या करें, सब्जेक्ट लिखें द सर्वेंट, सर्वेंट, सेड को हटाकर क्या लिखें, रिक्वेस्टेड लिखें, रिक्वेस्टेड, और कॉमन कॉमा प्लीज डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें, नॉट टू। ओपन लिख लें और द डोर। इस प्रकार से हमारा इंडायरेक्ट बन गया, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर। तो आपने देखा कि ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।